प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप सभी को परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह एक बार फिर से हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए एकत्रित हैं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए और इस वक्त के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए जोड़ा है। हम जहाँ कहीं भी उपस्थित हैं, इस आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं, आप अपने साथ और भी लोगों को एकत्रित करें ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना स्तुति करने पाएं। आइए हम अपने परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करें और आशीष मांगे कि प्रभु आज की सुबह इस आराधना पर अपना आशीष भरा हाथ रखे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, इस नई रोशनी के लिए प्रभु जो आपने हमको दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता की जो आराधना करने के लिए हम सभी एकत्रित हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम अपने अपने स्थानों में, अपने अपने घरों में होके प्रभु हर एक स्थान पर पिता परमेश्वर आपके नाम से एकत्रित हैं। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आज की इस आराधना पर आपकी आशीष हो प्रभु। जो वचन आज की सुबह बोया जाता प्रभु, वो हम सब के लिए आशीष का कारण होने पाए। और प्रभु जी होने दे, जिस गीतों को हम आपकी स्तुति और आराधना में गाते हैं उसके द्वारा आपको महिमा, आदर और सम्मान मिलने पाए। सारा आदर, महिमा, इज्जत, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमको दिया है। और ये वक्त होगा कि हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। इस गीत के द्वारा मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, इस गीत के द्वारा हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 78 वर्स 1 में कहता है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस सुंदर गीत को गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आप सब भी हमारे साथ इस गीत में जुड़े, अपने स्थानों पर इस गीत को गाएं, परमेश्वर के महिमा करें, आदर करें और उसकी हम सिफारिश करें। आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर कितना अद्भुत है। हर एक नाम में चंगाई है और जब हम विनती करते हैं अपने यीशु मसीह से तो वो मेरे संग हर समय हर पल रहता है। आइए कुछ देर और हम परमेश्वर की स्तुति में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, विनती करें कि प्रभु आज के दिन आप मेरे संग रहें, आप मेरी लाज को रखें, आप मेरे प्रतिपल साथ साथ चलें, क्योंकि आप मेरे सृजनहार तारणहार हैं, आप ही मेरे मन के प्यारे हैं और आप ही मेरे दिल के दुलारे हैं। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में कुछ पल जाएंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके
आराधना करते हैं प्रभु। आज की सुबह हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं मेरे खुदा। आज की सुबह में मेरे खुदा हम पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास आते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं राजा, तो सचमुच में जब हम गाते हैं इस गीत को, यस यीशु नाम और पिता परमेश्वर, देयर इज अ पावर इन द नेम ऑफ लॉर्ड। जब हम यीशु नाम को पुकारते हैं, वी फील योर अनॉइंटिंग लॉर्ड। जब हम तेरे नाम को पुकारते हैं, वी फील योर माइटी पावर इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। जब हम पिता तेरे नाम को पुकारते हैं पिता, हम समझ सकते हैं प्रभु कि हमारे अंदर पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ बहने लगती है, तेरा फ्लो बहने लगता है पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा कंट्रोल होने लगता है। और सिर से लेके पांव तक मेरे खुदा तू अपने कंट्रोल में हमको ले लेता है मेरे खुदा। ओ प्रभु आज की सुबह प्रार्थना करते हैं, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरी योर नेम जीसस। हम अपने नाम की ओ पिता परमेश्वर बड़ाई करते हैं। ओ हम पिता परमेश्वर अपने दिल से वो आपकी गवाही देते हैं पिता, आराधना करते हैं प्रभु मेरे खुदा। जब हम आज की सुबह मेरे खुदा अपने दिलों को प्रभु आपके लिए देते हैं मेरे खुदा। ओ पिता परमेश्वर हमारे दिल को पिता परमेश्वर जब हम आपके लिए सिंहासन बनाते हैं मेरे खुदा, आप हमारे जीवनों में आ जाए मेरे खुदा, आप हमारे दिल में आ जाए आज की सुबह।
उस माइटी अनॉइंटिंग को पिता परमेश्वर फील करने वाले हो सके, क्योंकि तू हमारा सहायक है, तू हमारा पिता परमेश्वर सपोर्टर है। तूने हमसे प्यार किया है, इतना प्यार प्रभु कि कोई कर ही नहीं सकता। राजा, आज की सुबह हर एक बातों को प्रभु आपके कंट्रोल में देते हैं पिता। सारी आराधना पर आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर, वचन पर, वचन के सुनने पर और वचन के ग्रहण करने पर प्रभु आपकी आशीष हो। सारा धन्यवाद प्रभु आपको देते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को हम परमेश्वर का पुनः धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए यहाँ पर सभी एकत्रित हैं। मैं आप सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब हमारे साथ इस आराधना में सम्मिलित हुए और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की सुबह हम सब अवश्य ही आशीषित होंगे। इसलिए आइए परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए एक बाइबल पाठ पढ़ देना चाहता हूँ जो हमको मिलता है पहला राजा उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत से। पहला राजा उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान में है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी कोई होगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष हम सबको प्रदान करे। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि बीते सप्ताह में आप सभी सकुशल और आशीषित और आनंदित रहे होंगे, क्योंकि हम सभी ने आप सभी के लिए मिलकर प्रार्थना किया है और हम सब दैनिक प्रार्थनाओं में आपको स्मरण किए। हम चाहे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम प्रभु के अनुग्रह में एक साथ बैठ के जब हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी आप जनों के लिए, आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने अनुग्रह में आप सभी को यूं ही बढ़ाते चले। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज का वक्त हमको दिया कि हम पुनः उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। तो आज की सुबह एक छोटे से विचार के साथ परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज एक बार फिर से आप अपने जीवन में परमेश्वर की उस आशीष को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, आज की सुबह जो मेरा संदेश से संबंधित जो विषय है, वो विषय मेरा है परमेश्वर की इच्छा। मैंने कल जब मैं अपने अध्ययन को कर रहा था, मैंने आप सभी को अपने इस विषय को फॉरवर्ड किया कि आज का जो मेरा विषय रहेगा वो है परमेश्वर की इच्छा। मेरे प्रियो, हम और आप जब बात करते हैं परमेश्वर की इच्छा की, जिंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम सोचते हैं या हम प्रश्न करते हैं या हमारे जीवन में एक क्वेश्चन मार्क परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के सामने हम लगाते हैं और हम सोचते हैं कि मेरे जीवन से परमेश्वर की इच्छा क्या है या परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। और जब इस विषय पे मैं विचार कर रहा था तो मैं सोचने लगा कि हमारे और आपके जीवन में कई बार हम परमेश्वर की इच्छा को महत्व ना देते हुए हम स्वयं की इच्छा को महत्व देते हैं। हमारी जो स्वयं की इच्छा है, वो हम उस इच्छा को, जो हमारी मनसा है, उसको हम ज्यादा महत्व देते हैं। आप कहीं भी किसी भी जगह चले जाएं या किसी भी स्थान पर आप खड़े होकर या किसी भी परिवार से या किसी भी लोगों से आप बातचीत जब करें और उनके विषय में, उनके बारे में जब पूछें, तो हर एक मनुष्य की अपनी अपनी इच्छा है।
कोई मनुष्य है जो अपने जीवन में एक अच्छी धन संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है और उसकी इच्छा है कि वो बहुत सारी आशीषों को, बहुत सारा धन को वो अर्जित कर ले, इसलिए वो दिन रात प्रयास करता है कि धन और दौलत उसके पास बेशुमार हो जाए और वो ढेर सारे दौलत और पैसों का मालिक बन जाए। बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में, उनकी जीवन की जो इच्छा होती है वो ये है कि वो अपने जीवन में एक बेहतर नौकरी को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छी गवर्नमेंट नौकरी को प्राप्त करने के लिए वो जी जान लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, भाग रहे हैं और कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा है कि वो एक अच्छी जॉब, एक अच्छे स्थान को वो प्राप्त कर लें। बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं और वो प्रयास कर रहे हैं और उनकी इच्छा है कि उनके जीवन में, उनके जीवन साथी के लिए या उनकी जिंदगी के लिए जो उनका हम सफर मिले वो बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छा हो और ज्यादा से ज्यादा उनकी इच्छा ये होती है कि बेहतर है कि अगर एक गवर्नमेंट जॉब वाला हो। हर इंसान की ये चाहत होती है कि उनका बेटा या उनकी बेटी के लिए एक गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का या लड़की मिले। जिंदगी में हर जगह इंसान की इच्छा है, चाहत है, वो अच्छे से अच्छा वो चाहता है, लेकिन बहुत थोड़े लोग होते मेरे प्रियो जो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देते हैं। हम में से कितने हैं मेरे प्रियो जो अपने जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम में से कितने हैं जो अपनी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देते हैं। एक बार की बात है, एक स्थान में, मार्केट में एक पिता अपनी बेटी के साथ जाता है और चूंकि पिता अपनी बेटी को वो बहुत प्यार करता था और जब अपने उस मार्केट में घुमाने के लिए वो ले गया, कुछ सामान उसको खरीदना था और एक शॉप में जाके जब पिता खड़ा हुआ तो वो शॉप में उसकी बेटी भी उसके साथ थी और वहां पर ढेर सारी शॉप के उस काउंटर पे ढेर सारी टॉफीज की बर्नियां रखी हुई थी और उन बर्नियों में ढेर सारी टॉफीज, डिफरेंट प्रकार की टॉफीज वहां पर रखी थी। पिता ने अपनी बेटी की तरफ देखा और बेटी से कहा, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम इन बर्नी में से जितनी टॉफी तुम्हारे हाथ में आ जाए उतनी टॉफी तुम अपनी मुट्ठी को डालकर इस बर्नी में अपने हाथ को डाल के उन टॉफी को तुम निकाल लो। चूंकि बेटी अपने पिता की बात को सुन रही थी, लेकिन वो सुनने के बावजूद भी उसने अपने हाथ को उस बर्नी की ओर नहीं बढ़ाया कि उसमें हाथ डाल के अपनी टॉफी को वो निकाल ले। थोड़ी देर होने के बाद पिता ने उससे फिर पूछा, बेटा मैं तुमसे बोल रहा हूं कि तुम इस बर्नी में से टॉफी को निकाल लो, जितनी टॉफी तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी वो सब तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन जो ही उसके पिता ने दोबारा बोला, उस बेटी ने अपने पिता से कहा कि पिता मैं अपने हाथ से निकालना नहीं चाहती, मैं अपने हाथ से निकालना नहीं चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि आप अपने हाथ से मुझको टॉफी प्रदान करें, अपने हाथ से मुझे अपनी मुट्ठी के द्वारा आप मुझे टॉफी प्रदान करें। पिता बड़ा चकित था। पिता ने उस छोटी सी बच्ची के इस जवाब को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया और वो पूछा अपनी बेटी से, बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम अपने हाथ से लेना क्यों नहीं चाह रही, तुम मेरे हाथ से क्यों चाहती हो। और तब उस छोटी सी बच्ची ने अपने पिता को जवाब दिया कि पिताजी अगर मैं अपने हाथ से निकालूंगी, अपनी मुट्ठी से मैं निकालूंगी तो मेरी मुट्ठी तो बहुत छोटी सी है, मेरा हाथ जो है वो छोटा सा है और शायद इस कारण मेरे हाथ में कुछ ही टॉफियां आएंगी और जिन टॉफियों को मैं प्राप्त करना नहीं चाहती अपने हाथों के द्वारा, लेकिन मैं चाहती हूं पिता कि आप अपने हाथों को उस बर्नी में डालें और आपके हाथ में जितनी आपकी मुट्ठी में टॉफी आए वो टॉफी आप मुझे दे दें। छोटी सी कहानी है मेरे प्रियो, लेकिन प्रेरणादायक कहानी है। जिंदगी के सफर में कई बार हमको बालकों के समान बनना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कई बार बालकों की उपमा दी है। वचन कहता है जो कोई स्वर्ग के राज में बड़ा होना चाहता है वो इस बालक के समान अपने आप को तैयार करे, वो इस बालक के समान अपने मन को रखे। हम मेरे प्रियो जैसे जैसे हम जिंदगी में बड़े होते जाते हैं, जीवन में जब हम उन्नति करने लगते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को छोड़ अपनी इच्छा को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। हमारे मन की जो इच्छा है, हमारे मन की जो ख्वाहिश है उसको हम ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन ये छोटी सी कहानी एक प्रेरणादायक है कि हमें अपनी इच्छाओं को नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा को महत्व देना है। जब बात आती है एक अच्छे जीवन साथी की तो हम ये तलाश ना करें कि हमारे बेटे या हमारी बेटी के लिए एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का मिल जाए, लेकिन हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु आपने मेरे बेटे और आपने मेरी बेटी के लिए कौन सा जीवन साथी, कौन सा परिवार रखा है और हम चाहते हैं कि वो तेरा भय मानने वाला हो।
तेरी आराधना करने वाला हो, तुझसे प्रेम करने वाला हो, ऐसा परिवार प्रभु हम चाहते हैं। और तब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में देखते हैं। मेरे प्रियो, जैसे उस बेटी ने कहा कि पिता मैं चाहती हूं कि आप अपने हाथ से मुझको टॉफी प्रदान करें, ठीक मेरे जीवन में और आपके जीवन में हमको निरंतर ये प्रयास करना चाहिए मेरे प्रियो कि जब हम प्रभु के पास जाते हैं, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु से कहें प्रभु मेरी इच्छा नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं, मैं क्या चाहता हूं वैसा नहीं, लेकिन प्रभु आप जो चाहते हैं, मैं आपके द्वारा आशीष को पाना चाहता हूं, मैं आपसे उन आशीषों को लेना चाहता हूं पिता। मैं अपने आप से परिश्रम करके जो मेहनत कर रहा हूं वो तो मैं कर रहा हूं क्योंकि आपने मुझे वो ताकत दिया है, आपने मुझे वो बल दिया है। लेकिन जब आशीष की इच्छा आती है, आशीष की बात आती है पिता, तो मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में आपके द्वारा मैं आशीष को प्राप्त करूं। आप जैसा मेरे जीवन में चाहते हैं वैसी आशीष को मैं प्राप्त करूं। क्योंकि मेरे प्रियो, हम इस बात को नकार नहीं सकते कि ये दुनिया जो है वो पूरी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रही है। परमेश्वर ही है जिसने इस दुनिया को स्थिर कर रखा है, जिसने हमको इस दुनिया में भेजा, इस संसार में भेजा है, और वो ही सब कुछ नियंत्रण करता है। हर चीज उसके नियंत्रण में है। कई बार हम अपनी मर्जी के अनुसार बहुत कुछ करने का प्रयास तो करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें अपनी ख्वाहिश के अनुसार बहुत कुछ मिल जाए। हम में से आप बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी अलग अलग ख्वाहिश, अलग अलग इच्छा होगी, और हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार, हम अपनी इच्छा के अनुसार कई बार परमेश्वर से मांगते हैं। लेकिन कई बार जब मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूं कि जब मैं पिता के पास जाता हूं तो मैं यही बोलता हूं, पिता हो सकता है कि मेरी जो ख्वाहिश है, मेरी जो इच्छा है, या मेरी जो कैपेसिटी है वो बहुत थोड़ी सी है। हो सकता है मैं जो प्रेयर आपसे कर रहा हूं पिता, वो बहुत छोटी सी बात आपके लिए है और बहुत छोटी सी बात को मैं आपके लिए कर रहा हूं, लेकिन पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरे लिए बढ़कर सोचता है, बहुत बड़ा सोचता है। कई बार जब मैं अपने कलीसिया के लोगों के साथ बैठ के, विश्वासी जनों के साथ बैठ के बात करता हूं और जब चर्चा करता हूं, तो कई बार ये चर्चा का विषय बनता है कि हम अपने जीवन में अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार परमेश्वर का आकलन ना करें। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, एक बार की बात है, एक बेटा अपने पिता के पास जाकर बोलता है, पिताजी अगर मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाऊंगा, अच्छे मार्किंग में ले आऊंगा, तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? उसके पिता ने उससे कहा, बेटा अगर तुम फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए तो मैं तुमको एक बहुत खूबसूरत साइकिल लाके दूंगा। बेटा बहुत खुश हो गया। उसने कहा, पिताजी उस साइकिल की कीमत कितनी होगी? अगर बहुत महंगी साइकिल हुई तो आप क्या लाके दे दोगे? उसके पिता ने कहा, बेटा तुम कीमत की चिंता मत करो, जो साइकिल तुमको पसंद है उस साइकिल के लिए तुम प्रेयर करो, अपने कमरे में जाओ और डेली प्रेयर करो कि तुमको साइकिल चाहिए, और अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो वो साइकिल मैं लाके तुमको दे दूंगा। बेटे का रिजल्ट निकलता है, बच्चा पास हो जाता है, फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता है, अपने पिता के पास वो जाता, सोचता है कि आज पिताजी मेरे लिए साइकिल लेके आएंगे, लेकिन पिता उसके लिए साइकिल नहीं लाते। पिता ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। यूं ही दिन गुजरता गया। बच्चा सोचा शायद पिताजी को साइकिल की याद नहीं है कि उन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया था कि मैं तुमको साइकिल दूंगा, शायद मेरे पिता साइकिल खरीदना भूल गए। एक दिन की बात है, जब उससे रहा नहीं गया तो वो बेटा अपने पिता के पास गया और अपने पिता से बोला, पिताजी आपको स्मरण है कि आपने मुझसे कमिटमेंट किया था, एक बात, एक वचन मुझे दिया था? उसने कहा, क्या बेटा? उसने कहा, पिताजी आपने कहा था अगर मैं पास हो जाऊंगा तो आप मुझे खूबसूरत साइकिल लाके देंगे, एक बेहतर साइकिल लाके देंगे। पिता ने कहा, हाँ बेटा मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि एक खूबसूरत साइकिल लाके मैं तुमको दूंगा। तो वो बोलता, पिताजी फिर वो मेरी साइकिल है कहां? मुझे साइकिल अभी तक मिली नहीं, आपने वो साइकिल रखी कहां है? मुझे वो साइकिल नहीं मिली। पिता ने कहा, बेटा तुमने साइकिल तो मांगी है, लेकिन तुमने वो ब्रांड, वो कंपनी कौन सी साइकिल है, किस ब्रांड की है? मैं मार्केट में गया, मुझे बहुत सी साइकिलें दिखी, बहुत सी ब्रांड की साइकिलें दिखी, लेकिन वो साइकिल का ब्रांड, वो कौन सी साइकिल है वो तो मुझे मालूम ही नहीं, तो मैं लाता कैसे? और तब उस बच्चे को एहसास हुआ कि हाँ ये गलती उससे हुई है कि वो बात उसे जैसे मांगना चाहिए था उसने नहीं मांगी। और तब उसके पिता ने कहा, बेटा चूंकि मैं बहुत कंफ्यूज था, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें कौन सी साइकिल पसंद है, और इसलिए आओ तुम गैरेज में चलो। और वो अपने कार गैरेज में उसको लेके गया और तकरीबन 15 साइकिल वहां पर रखी हुई थी जो उसने अलग अलग कंपनी की साइकिल लेकर आया था, और उन 15 साइकिलों को उसने गैरेज में लगा रखा था। और उसने कहा, जाओ देखो तुम्हें कौन सी साइकिल पसंद है, अपनी चुनाव की साइकिल तुम ले लो, और जो तुम्हारी पसंदीदा साइकिल है तुम उसको उठा लो।
मेरे प्रियो, वो लड़का गया उस गैरेज में, उसको जो पसंद थी साइकिल, उस साइकिल को उसने वहां रखे देखा और उसने कहा, पिताजी यही तो वो साइकिल है जो मैं लेना चाह रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये तो बहुत कीमती है, आप मुझे दिलाएंगे या नहीं। मेरे प्रियो, कई बार हमारी सोच भी ऐसी होती है, क्या परमेश्वर मेरे लिए करेगा या नहीं करेगा, क्या पता परमेश्वर मुझको आशीष देगा या नहीं देगा। कई बार हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार परमेश्वर से डिमांड करते हैं। मेरे प्रियो, हमें अपनी कैपेसिटी के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की कैपेसिटी को ध्यान में रखना है। परमेश्वर जो है, जिसने सारी दुनिया को संभाल रखा है, जो सब कुछ अपने नियंत्रण में रखता है, मेरे प्रियो, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इसलिए आवश्यक है हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप चलें। हो सकता है आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं और एक चम्मच पानी मांग रहे हैं, अपने हाथ में लेके एक चम्मच को लेके जल मांग रहे हैं, लेकिन क्या पता परमेश्वर की ख्वाहिश आपको समुद्र देने की है। कई बार हम ऐसे होते हैं मेरे प्रियो, हम बहुत छोटी छोटी डिमांड को लेके प्रभु के पास जाते हैं, लेकिन आवश्यक ये है मेरे प्रियो, हम विश्वास करें, हमारे पिता जब हमको देता है, जब हम अपनी इच्छा के अनुसार लेते हैं तो हमें बहुत थोड़ा सा मिलता है, लेकिन जब हम परम पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लेते हैं मेरे प्रियो, तो वो परमेश्वर हमें बहुत अधिक, हमारी कल्पना, हमारी सोच से बढ़कर हमको और आपको प्रदान करता है। तो मेरे प्रियो, ये बात है कि जब भी हम पिता की इच्छा को जाने, तो अपनी इच्छा को दरकिनार करते हुए पिता की इच्छा को महत्व दें और पिता से कहें, पिता आप मुझे मेरे जीवन में उन आशीषों को प्रदान करें, क्योंकि छोटी बच्ची के समान मैं भी आपके हाथ से लेना चाहता हूं। बाइबल में एक बहुत खूबसूरत उदाहरण हमको मिलता है मेरे प्रियो, और बहुत खूबसूरत बात हमको देखने को मिलती है, जो हमने पहला राजा उसके 3 अध्याय में हमने पढ़े, बादशाह सुलेमान के विषय में। वचन यह बताता है कि जब बादशाह सुलेमान का राज्य प्रारंभ हुआ और जब उसको राजगद्दी पर बैठाला गया और अपने जीवन में जब वो राज्य करने लगा, तो एक बार स्वप्न में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। और जब स्वप्न में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उसने सुलेमान से कहा, सुलेमान मांग तुझे क्या चाहिए, वो मैं तुझे दूंगा। और जब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि मैं तुझे दूंगा, मांग तू क्या चाहता है, और दर्शन जब उसको मिला तो उसने कहा, जो कुछ तू चाहे वो मांग, वो मैं तुझे दे दूंगा। मेरे प्रियो, अगर हम और आप सुलेमान की जगह होते, या हमसे और आपसे परमेश्वर आज ये पूछे कि मांग मेरे बेटे और बेटी तुझे क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे? आपकी ख्वाहिश क्या होगी? आपकी इच्छा क्या होगी? और मैं सोचता हूं, जो मेरी कल्पना है, जो मेरे विचार हैं, वो ये हैं, जो माता पिता होंगे और जिनके बच्चे अब विवाह के दौर पे खड़े हुए हैं, जो विवाह के मंजिल या विवाह की आयु तक पहुंच गए हैं, वे माता पिता, ऐसे माता पिता अपने बच्चों के लिए शायद वो ये बोलेंगे कि प्रभु हम चाहते हैं कि हमारी बेटी, हमारे बेटे के लिए एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला लड़का या लड़की मिल जाए। हो सकता है जो जवान बच्चा है, जो अपनी जवानी की अवस्था में आगे बढ़ रहा है, हो सकता है उसकी डिजायर एक अच्छी बाइक की है और वो बोलेगा, पिता, स्वर्गीय पिता, मैं चाहता हूं कि मुझे एक बहुत खूबसूरत बाइक, जो अभी लेटेस्ट बाइक चल रही है, वो बाइक मुझे मिल जाए। ये प्रश्न मैं आपको छोड़ना चाहता हूं, आप जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये प्रश्न मैं आपको देना चाहता हूं। कल्पना कीजिए, अगर आज प्रभु आपसे कहे, मांग मेरे बेटे और मेरी बेटी तुझे क्या चाहिए, वो मैं सब तुझको दे दूंगा, तो आप क्या मांगना चाहेंगे? आपकी ख्वाहिश क्या होगी? सच्चे मन के साथ आप सोचें, सच्चे मन के साथ आप विचार करें कि हम क्या खुदा से मांगेंगे, हम क्या प्रभु से मांगेंगे। अपने जीवन में आपकी ख्वाहिश क्या होगी? मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम कि आपका उत्तर क्या होगा या आपका जवाब क्या होगा, लेकिन अगर आप मेरे जीवन से बात करें और मुझसे पूछें कि अगर प्रभु मुझसे पूछे आके कि प्रभु कहे कि मांग मेरे बेटे तुझको क्या चाहिए, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे जीवन में करूं, आज मांग ले, वो मैं तुझको दे दूंगा, तो मेरा एक ही जवाब होगा, एक ही उत्तर होगा, और वो ये कि पिता, मैं अपनी इच्छा के साथ कुछ भी मांगना नहीं चाहता। जो कुछ तूने मेरे जीवन के लिए रख छोड़ा है, जो कुछ तूने मेरे जीवन के लिए प्लान कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग तू मुझको चला। ये मेरा उत्तर होगा, ये मेरा जवाब होगा। मुझे नहीं मालूम आपका जवाब क्या होगा। मेरे जीवन में यही लक्ष्य है कि मैं अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूं, और जो कुछ जैसा प्रभु ने मेरे लिए निर्धारित किया है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को ढाल दूं। मेरी ये ख्वाहिश होगी। लेकिन जब यहां सुलेमान से परमेश्वर ने पूछा,
और परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि सुलेमान मांग तुझे क्या चाहिए। तो मेरे प्रियो बादशाह सुलेमान ने परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसने अपने आप के जीवन के लिए कहा, पिता मुझको सिर्फ बुद्धि चाहिए है, मुझे समझ और ज्ञान दे, मुझे विवेक से भरा हुआ मन दे कि मैं अच्छे और बुरे की पहचान कर सकूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे सिर्फ समझ और बुद्धि चाहिए। आज यही समझ और बुद्धि इंसान के जीवन में कमी है। आज इंसान समझता नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आज इंसान के जीवन से वो विवेक भरा हुआ मन जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो हम अपने जीवन में प्राप्त करना नहीं चाहते। हम अपने जीवन में इस बात को कहें, पिता मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे। सुलेमान बादशाह ने कहा कि पिता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि जो राज्य तूने मुझको दिया है, जो शासन करने का अधिकार तूने मुझको जो दिया है, उस राज्य पे शासन करने के लिए मैं तुझसे विवेक भरा हुआ मन चाहता हूं कि मैं एक न्यायपूर्ण तरीके से इस राज्य में शासन कर सकूं, इस राज्य में तेरी प्रजा की सेवा कर सकूं। उसकी बात को सुन के परमेश्वर बहुत खुश हो गया। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, सुलेमान चूंकि तूने अपनी शोहरत, अपनी दौलत या दीर्घायु तूने नहीं मांगी, लेकिन आज चूंकि तूने ये सब कुछ नहीं मांगा, ना तो अपने शत्रुओं का नाश मांगा, ना तो ढेर सारा धन दौलत मांगी और ना तूने दीर्घ आयु मांगी है, लेकिन तूने बुद्धि मांगी है, इसलिए मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे तीव्र बुद्धि दूंगा। और उसके साथ एक और आशीष परमेश्वर ने उसके साथ जोड़ दी कि ना तो तुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई होगा और ना आने वाले समय में कोई होगा और ना कभी कोई रहा होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष बादशाह सुलेमान को दे दी और उसका परिणाम भी हमको देखने को मिलता है। उसका अद्भुत न्याय करने का तरीका भी हमको देखने को मिलता है कि जब बादशाह सुलेमान अपनी राजगद्दी पर बैठा तो दो वेश्याएं उसके पास आईं और उससे कहने लगी कि ये पुत्र जो है वो हमारा है। एक मरा हुआ संतान लेके आई और एक जीवित संतान को लेकर आई। जब बादशाह सुलेमान अपनी गद्दी पर बैठा तो ये स्त्रियां झगड़ने लगी और बोलने लगी कि ये जीवित बच्चा जो है वो मेरा है और जो बच्चा है मरा हुआ ये दूसरी स्त्री का है। बादशाह सुलेमान अपनी गद्दी पे बैठा, उसने अपने संतरी मंत्री से कहा, जाओ मेरी तलवार लेकर आओ, क्योंकि आज मुझे इन दोनों का न्याय करना है, क्योंकि ऐसे पता नहीं चल रहा कि किसका बच्चा जीवित है और किसका बच्चा मरा है। और तब जैसे ही तलवार बादशाह सुलेमान ने अपने हाथ में उठाई और उसने कहा, चूंकि जो मरा बच्चा है, ये मरे बच्चे को तुम दोनों नहीं चाह रहे हो, ये तुम्हारा नहीं, इसलिए मैं जीवित बच्चे के दो टुकड़े कर देता हूं, एक तुम ले जाना और दूसरा तुम ले जाना। जब राजा ने अपनी तलवार को उठाया तो जिसका बच्चा मरा हुआ था वो स्त्री बोलने लगी, हाँ महाराज तू ऐसा ही कर, इस बच्चे के दो टुकड़े कर दे, एक मुझे दे दे और एक इसको दे दे। और जैसे ही बादशाह सुलेमान ने उस बच्चे को अपने हाथ में लिया और अपनी तलवार को मारने के लिए जैसे उठाया, जो वास्तविक माता थी जिसका बच्चा वो था, वो चीख पड़ी, चिल्ला उठी और उस राजा के पास जाके कहने लगी, महाराज मेरे बेटे को इस स्त्री को दे दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये मारा जाए, इसके दो टुकड़े किए जाएं। लेकिन वो दूसरी स्त्री बोलने लगी, नहीं इसके दो टुकड़े कर, एक मुझको और एक इसको दे दे। लेकिन मेरे प्रियो, जो बुद्धि और समझ परमेश्वर ने सुलेमान बादशाह को दिया था, उसने अपनी उस बुद्धि और समझ के द्वारा जो परमेश्वर की ओर से उसको मिली थी, उसने उन दोनों स्त्रियों का न्याय किया और वो समझ गया कि वास्तविक माता कौन है। वास्तविक माता वो थी जो अपने बच्चे के प्राणों को बचाना चाह रही थी, लेकिन झूठी औरत वो थी, झूठी माता वो थी जो उस बच्चे को मार देना चाह रही थी। और तब राजा ने कहा कि वास्तविक स्त्री वही है, वास्तविक माता वो है जो अपने बच्चे को बचाना चाहती है, जाओ ये बच्चा उसकी गोद में दे दो और जो दूसरी माता है उसको कटघरे में डाल दो। ये है न्याय मेरे प्रियो। जब परमेश्वर अपनी बुद्धि देता है ना, जब परमेश्वर अपनी समझ का आत्मा हमको देता है, तो हम अपने जीवन में बहुत सोच और समझ के अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में मेरे प्रियो, परमेश्वर की समझ का सहारा ले, परमेश्वर के अनुसार चले। बाइबल बोलती तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर, परमेश्वर पर भरोसा रखना। आवश्यक क्या है मेरे प्रियो, आज की सुबह जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर तो हमें समुद्र देना चाहता है, लेकिन हम खड़े हैं परमेश्वर के सम्मुख चम्मच लेके कि पिता इस चम्मच में ही तू थोड़ा सा जल डाल दे। अपनी कैपेसिटी के अनुसार परमेश्वर का आकलन ना करें।
परमेश्वर आपको और मुझको बहुत आज से आशीषित करना चाहता है। वो मेरे लिए जो प्लान करता है, मेरे परिवार के लिए जो प्लान करता है, मेरे जीवन के लिए जो प्लान करता है, मेरे बच्चों के लिए जो प्लान करता है, वो कहीं बढ़कर है। वो हमारी सोच, हमारी कल्पना, हमारी बुद्धि से कहीं बढ़कर है। इसलिए अपने जीवन में बेखौफ परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने जीवन में पिता से कहें, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा के अनुसार चलूं। मैं इस बात से नकारना नहीं चाहता कि हमारे और आपके जीवन में बहुत सी नीड्स होती हैं, बहुत सी आवश्यकताएं हमारी हैं। हमारी और आपके जीवन में बहुत सी नीड्स हैं, बहुत सी आवश्यकताएं हैं। लेकिन आवश्यकता क्या है मेरे प्रियो, कि हमारे जीवन में नीड्स और ग्रीड्स में बहुत अंतर हो जाता है। हमें अपने जीवन में इस बात को देखना है कि क्या हमारी आवश्यकता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आज अपने जीवन में बादशाह सुलेमान के समान हम अपने जीवन में धन दौलत संपदा नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो इसी दौड़ में दौड़ा चला जा रहा है। बहुत से हैं जो सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसे की ओर भागे जा रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन ये पैसा कई बार हमारा साथ नहीं दे पाता। पैसा होते हुए भी कई बार वो पैसा हमारे लिए आशीष का कारण नहीं बन पाता। इसलिए जीवन में, अपने जिंदगी में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को महत्व दें। मुझे नहीं मालूम कि आज आपके जीवन की इच्छा क्या है, मुझे नहीं मालूम कि आज आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी प्रार्थना क्या है। जैसा मैंने कहा कि मैं अपने जीवन में सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा के अनुसार हो। मैं अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, पर जैसा आपने मेरे लिए प्लान कर रखा है, वो प्लान मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे घराने के जीवन में वो प्लान पूरा होता जाए और तू हमको उसके अकॉर्डिंग तैयार कर कि हम उसमें फिट हो सकें, हम उसके अनुसार चल सकें। और इसलिए मेरे प्रियो, आवश्यक है जब पिता आपसे कहता है मांग तुझे क्या चाहिए, तो हम क्या पाना चाहते हैं। आज की सुबह आपकी ख्वाहिश क्या है? क्या आज की सुबह आपकी ख्वाहिश ये है कि आपके पास ढेर सारा धन और दौलत आ जाए, ढेर सारा रुपया पैसा आ जाए? क्या आज आपकी ख्वाहिश ये है कि आपके बच्चों के लिए एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब करने वाला लड़का या लड़की मिल जाए? क्या आज आपकी ख्वाहिश ये है कि आप अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिल जाए? इन सब से उठकर थोड़ा परमेश्वर के पास जाके पूछिए कि वो क्या चाहता है। वो तो मुझे शायद कुछ और बेहतर देना चाहता है। जैसे कि उस नौजवान लड़के ने अपने पिता से डिमांड तो करी साइकिल की, पर वो बताना भूल गया कि मुझे किस कंपनी की साइकिल चाहिए। कई बार परमेश्वर से हम प्रार्थना तो करते हैं, मांगते तो हैं, पर हम क्लियर रीति से नहीं मांगते, स्पष्ट तरीके से नहीं मांगते। हमें स्पष्ट तरीके से परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को रखना है। कई बार जब मैं और मेरा परिवार जब हम प्रार्थना करते हैं किसी चीज के लिए, तो हम पूरी बातें परमेश्वर के सम्मुख स्पष्ट कर देते हैं। पिता ये वो चीज है, ये वो स्थान है, ये वो जगह है, या कोई चीज की हमको आवश्यकता है, हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर के सम्मुख रख देते हैं। प्रभु ये वो चीज है, ये वो कंपनी है, इस चीज की हमको आवश्यकता है पिता, और अगर आपकी मर्जी है तो आप अपने हाथों से हमको दीजिए। और प्रभु जब अपने हाथों के द्वारा देता है मेरे प्रियो, तो हम बहुत आशीषित होते हैं। और आज की सुबह मैं और मेरा परिवार हम अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करते हैं कि प्रभु ने जो कुछ हमको दिया है वो हमारी आशीषों के फलस्वरूप नहीं मेरे प्रियो, हमारे परिश्रम के फलस्वरूप नहीं, लेकिन वो हमने अपने पिता के हाथों से, अपने स्वर्गिक पिता के हाथों से हमने प्राप्त किया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज की सुबह मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को महत्व दें। एक बार एक नौजवान बड़ा उदास, बड़ा निराश अपने घर में था और वो बहुत परेशान था और वो सोचने लगा, पिता मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, मैं चाहता हूं कि मुझे ढेर सारा कुछ पैसा मिल जाए, कुछ अच्छे से हीरे जवाहरात मिल जाए कि मैं अपने जिंदगी का गुजर बसर कर सकूं। और जब वो सोचने लगा तो एक बार रात में वो अपने घर से बाहर निकला। एक नदी का किनारा था जहां पर वो सोचने लगा कि मैं थोड़ी देर कुछ समय वहां बैठना चाहता हूं। वो घर से दुआ करके निकला, प्रभु कुछ ऐसा कर दे कि मुझे पैसा मिल जाए, कुछ दौलत मिल जाए, कुछ हीरे जवाहरात ऐसे मिल जाए कि मैं अपने जीवन का गुजर बसर कर सकूं। वो घर से निकला ही था कि खेत की मुंडेर पर एक जगह उसको ठोकर लगी और एक थैली में उसको कुछ ढेर सारे पत्थर से दिखाई दिए। उसने उस थैली को उठाया और उसने कहा, पता नहीं कौन मनुष्य है जिसने इस थैली में इतने ढेर सारे पत्थर फेंक के इस खेत में डाल दिए हैं। उसने उस थैली को उठाया और उस थैली को लेके उस नदी के किनारे तक वो गया
और नदी के किनारे पर बैठकर उस थैली को खोला उसने और वो सोचने लगा और अपनी सोच में वो था, पिता क्या तू मुझे देना नहीं चाहता? और वो एक एक पत्थर निकाल के नदी में फेंकने लगा। एक एक पत्थर उस थैली में से उसने फेंकना चालू किया और जब वो पत्थर फेंकता और जो पानी में जो आवाज, टप सी आवाज आती, उस आवाज को सुन के वो आनंदित हो जाता, प्रफुल्लित हो जाता। धीरे धीरे एक एक पत्थर करके उसने सब पत्थर फेंक दिए। पता ही नहीं चला कि रात से सुबेरा कब हो गया। और जैसे ही सुबह, सूर्य की पहली किरण जैसे ही निकली, जैसे ही सुबह हुई और जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली और उस लड़के ने जैसे ही अपना आखिरी पत्थर उस झोली में उठा डालने के लिए हाथ डाला और जैसे ही निकाला, उस सूर्य की किरण जब उस पत्थर पर पड़ी तो वो पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो एक बेशकीमती पत्थर था, वो एक बेशकीमती हीरो से भरा हुआ थैला था। और अंत में उसे वो पत्थर दिखाई दिया। उसने कहा, अरे रात भर मैं सोचता रहा कि ये पत्थरों से भरी हुई थैली है, लेकिन वास्तविकता ये है जब सूर्य की किरण उस पर पड़ी तो उसे पता चला ये तो बेशकीमती पत्थर है, ये तो हीरा है, लेकिन मैंने इन सबको तो पानी में फेंक दिया है। अब ये आखिरी ही मेरे पास बचा है। मेरे प्रियो, जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम अपनी इच्छा के अनुसार बहुत कुछ अर्जित करना चाहते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और कई बार हम अपने जीवन में अपने लोगों को अपने सामने जो देखते हैं, हम कहते हैं कितना धनाढ्य मनुष्य है, कितना पैसे वाला वो इंसान है, कितना आशीषित वो इंसान, क्योंकि हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो पैसा जो उसके पास है, मेरे प्रियो, जैसे उस नौजवान को वो मिला जो अपने इच्छा के अनुसार उसने लिया, वो पैसा एक एक करके उसने पानी में डाल दिया, फेंक दिया, वो उसके पास से चला गया। अंत में सिर्फ एक ही पत्थर उसके पास बचा। कई बार ऐसा ही होता मेरे प्रियो, हम कई बार गलत तरीके से बहुत कुछ अर्जित तो कर लेते हैं, बहुत कुछ प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे पास ठहरता नहीं, वो हमारे पास से चला जाता है, हमारे पास से निकल जाता है। लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा प्राप्त दौलत और आशीष होती है, वे हमारे पास ठहरती है और रुकती है। इसलिए जीवन में परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए निर्धारित कर रखा है, उसको हम पिता से मांगे और प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार पर, हमारी नौकरी पर, हमारे बच्चों पर अपना आशीष का हाथ रख। और वो आशीष प्रभु जो आप देना चाहते हैं, जो आपकी मर्जी हमारे जीवन से, जो आपकी इच्छा है, वो हमारे जीवन में पूरा हो। सुलेमान बादशाह चाहता तो धन दौलत शोहरत मांग सकता था, बादशाह सुलेमान चाहता तो यश कीर्ति मांग सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ एक ही चीज मांगी, हे प्रभु मुझे विवेक से भरा हुआ मन दे। मेरे प्रियो, काश आज की प्रार्थना मेरी और आपकी ऐसी हो जाए कि हे पिता, आज मुझे धन दौलत शोहरत कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने शत्रुओं का नाश नहीं चाहिए, मुझे यश और कीर्ति नहीं चाहिए, लेकिन आज मुझे सिर्फ विवेक से भरा हुआ मन चाहिए, वो बुद्धि, वो समझ भरा हुआ मन चाहिए कि मैं अच्छे और बुरे की पहचान कर सकूं और अपने जीवन में, इस संसार में एक सही जीवन को व्यतीत कर सकूं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार। और आज हमारी और आपकी प्रार्थना, प्रभु हम अपने हाथ से उन आशीष को लेना नहीं चाहते, हम तो हाथ फैलाए खड़े हैं, आप अपने हाथ से हमको दीजिए, आप अपने हाथों को बढ़ा के हमें दीजिए, क्योंकि हम आपके हाथ से लेना चाहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और ऐसा मन दे कि हम सब भी अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ हम चाहते हैं वैसा नहीं, लेकिन जैसा परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, उन आशीषों को हम पाए। पिता के सम्मुख जाएं, पिता से कहें, पिता मैं अपनी समझ और बुद्धि का सहारा नहीं लेता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपने जो मेरे लिए प्लान किया है, आप मुझे अपने वचन के अनुसार और अपने हाथों के द्वारा आप मुझे आशीषित करें। और मेरे प्रियो, इस बात का मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जब परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा के आपको देता है, उस पर बहुत आयत की आशीष होती है, उस पर बहुत आयत की बरकत होती है और प्रभु उसको बहुत ब्लेस करता है, बहुत आशीषित करता है। चंद उदाहरण मैं आपको बताऊंगा वचन से, जो बहुत कई बार हमने सुना है। जब फिलिपुस 5 रोटी 2 मछली को लेकर यीशु मसीह के पास आया, जब तक बच्चे के पास था वो ब्लेस्ड नहीं था, लेकिन जैसे ही पिता के पास आ गया, प्रभु के पास आ गया, वो आशीषित हो गया। उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसको बढ़ा दिया और उधर पर 5,000 लोगों की भीड़ों ने खा लिया।
जब दाखरस कम हुआ, प्रभु ने कहा जाओ इन मटकों को पानी से भर दो। जो जो पानी था, जो नॉर्मल वाटर था, जो ऑर्डिनरी वाटर था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, वो बदल गया। और जब भोज के प्रधान के पास लेकर जाया गया, वचन कहता है उसने कहा ये तो पहले से भी उत्तम है। ये उत्तम इसलिए क्योंकि प्रभु के हाथों के द्वारा वो निकला है। ये भोजन पे रोटी पर आशीष क्यों हुई? क्योंकि प्रभु के हाथों के द्वारा निकली गई है। इसलिए 5000 लोग खा के तृप्त भी हो गए और टोकने भी उठा लिए गए। मेरे प्रियो, बहुत से उदाहरण वचन में ऐसे हैं कि प्रभु जब अपने हाथों के द्वारा करता है तो बहुत आशीषित होता है। बहुत सुंदर उदाहरण मुझको कई बार मिलता है और मैं सीखता हूं उस वचन से जो सारपत की विधवा के जीवन के बारे में। सारपत की विधवा के पास एलिया को भेजा गया। वो कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मटके में थोड़ा सा आटा है। लेकिन एलिया कहता पहले मेरे लिए बनाकर लेकर आ, आधा टुकड़ा लेकर आ। और उसने कहा मेरे लिए ला और फिर तू अपने अपने परिवार के लिए बनाना। वचन कहता है कि जब तक एलिया उस घर में रहा, उस विधवा के घर का ना तो आटा चूका और ना तेल खत्म हुआ। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है मेरे प्रियो। ये कब संभव है? क्योंकि वो ब्लेसिंग उसके जीवन में परमेश्वर के द्वारा आई है। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। तो क्या आज आप नहीं चाहते कि आपके घर में परमेश्वर अपने हाथों को फैलाए? परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर, अपने हाथों को फैलाकर आपके घर को, आपके घर की चीजों को आशीषित करे। चिंतित ना हो मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन पीरियड में, इस लॉकडाउन के समय में जहां कहीं भी मैं चर्चा कर रहा हूं, हर कोई चिंतित है अपनी नौकरी को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपनी सैलरी को लेके, अपने घर की जिम्मेदारियों को लेके, अपने तमाम प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटस को लेके, अपने घर की तमाम सारी ईएमआई को लेके, और हर कोई चिंतित है, परेशान है मेरे प्रियो कि कैसे संभव होगा, कैसे हम करेंगे। मेरे प्रियो, इस संसार में आपको चलाने वाला और आपको खिलाने वाला और आपको बढ़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता मेरे प्रियो। लेकिन हमें अपने जीवन में विश्वास करना है, हमें चिंता नहीं करना है, हमें सोचना नहीं है, सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए करेगा। इसके वजूद की हम चिंता करें, हम प्रार्थना करें, प्रभु जो कुछ भी आज हमारे पास उस पर हम आपकी आशीष भरा हाथ चाहते हैं। पिता से मांगिए, पिता से बोलिए, पिता इस पर आशीष का हाथ रखें और प्रभु हमको और आपको आशीषित करेगा। वो हमें इन लॉकडाउन पीरियड के 3-4 महीने में कैसे संभाल कर लेकर आया है, हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या उन बातों को हम भूल जाना चाहते हैं कि इस पीरियड में भी प्रभु ने हमको किसी भी रीति से, किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होने दी। जैसा पहले चल रहा था वैसे आज भी चल रहा है। जैसे पहले आप कितना कमा रहे थे, लेकिन अगर आज आधा है तो भी आप उतना ही उसमें आशीषित हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। फिर किस बात की चिंता मेरे प्रियो? अपने जीवन में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप और हम अपने जीवन में प्रभु के हाथों को मांगे। पिता अपने हाथों को बढ़ा, मेरी कमाई पर, मेरे अंश पर, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरी चीजों पर, मेरे विश्वासी लोगों के घरानों पर, मेरे विश्वासी परिवारों पर, मेरे भाई बहनों पर, मेरे हर एक उन प्रिय बंधुओं पर जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, उन सबों पर प्रभु हम आपकी आशीष चाहते हैं। प्रभु की इच्छा को महत्व दें, प्रभु के हाथ को अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कहें, प्रभु अपने हाथ को बढ़ा, मेरे घर को अपने हाथों से ढांपे रहे, मेरे घर के हर एक कमरों पर अपने हाथों को आप बना के रखें, ब्लेसिंग रखें। हमारे घर के भंडार पर, हमारे भोजन वस्तु पर अपना आशीष का हाथ रखें प्रभु, कि ये किसी भी रीति से हमें किसी भी चीज की कमी घटी ना हो। और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। जब उसका हाथ हमारे जीवन में होता है तो हम बड़े से बड़े रास्तों को पार कर जाते हैं। वचन कहता है जब संपूर्ण इजरायली लाल समुद्र के सामने जब खड़े थे तो उन्होंने कहा कैसे संभव होगा कि समुद्र को पार करना। और तब परमेश्वर ने कहा अपने हाथ को बढ़ा। उसने हाथ को बढ़ाया और वचन कहता मैं अपने हाथ को बढ़ाऊंगा और ये समुद्र 2 भाग हो जाएगा। वैसा ही हुआ और वो भीड़ पूरी उस समुद्र के बीच में से सूखी भूमि से निकल गई। कठिनतम परिस्थितियों में मेरे प्रियो इस बात को ना भूलें कि हर एक कठिनतम परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। इससे पहले कि कोई भी समस्या हमारे जीवन में आए, परमेश्वर दूसरा रास्ता इख्तियार कर देगा। वो हमारे जीवन में रास्ता बनाना जानता है, आशीष देना जानता है। इसलिए चिंतित ना हो कि इस लॉकडाउन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे जीवन चलेगा, कैसे जिंदगी की गाड़ी चलेगी, कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ है, भविष्य के लिए बहुत कुछ करना है, हमारे सामने बहुत कुछ करने का अभी अवसर है, हम कैसे करें। डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक ही प्रार्थना करें, प्रभु मैं चाहता हूं
कि आपका हाथ मेरे जीवन पर, मेरे परिवार के जीवन पर, मेरे लोगों के जीवन पर, हर एक मेरे मित्रों के जीवन पर, हर एक विश्वासियों के जीवन पर तेरी पवित्र उपस्थिति और तेरी आशीष पर हाथ होने पाए। और अगर आज प्रभु हमसे कहे मांग तुझे क्या चाहिए, तो आज सिर्फ हम यही कहें प्रभु, हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो पिता, कि हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए और हमें ऐसा ढाल दे उस योजना के तहत कि उस प्लान में हम फिट हो जाएं, हमको तकलीफ ना हो और हम आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करें और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह आपने इस आशीष को प्राप्त किया होगा। अपने हाथों से लेने का प्रयास ना करें, जैसे कि उस लड़की ने अपने हाथों से टॉफी नहीं ली, अपने पिता के हाथों से टॉफी मांगी। आप पिता से बोलिए, पिता आप मुझको दीजिए, आप मेरे लिए करिए, और जब पिता देगा तो वो भरपूरी के साथ होगा। हम अपने आप में अपनी सोच, अपनी बुद्धि और अपने समझ के अकॉर्डिंग पिता से ना मांगे। हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार पिता से डिमांड ना करें। हम पिता के सम्मुख खड़े हो, पिता मेरी आवश्यकता है, तू मुझे पूरा कर। और मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे प्रियो, हमारा और आपका परमेश्वर हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी बुद्धि से बढ़ के हमारे लिए करता है। और जब हमारे लिए वो करता है, तब हम अपने मन को धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख व्यक्त करते हैं कि हाँ प्रभु, मैंने तो बहुत थोड़ा सा सोचा था, लेकिन तूने मेरे लिए बहुत बेहतर सोचा है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि आपकी हर एक जरूरतें, आपके जीवन की हर एक आवश्यकताएं इस लॉकडाउन पीरियड में परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करे। जब चारों तरफ त्रासदी है, इंसान परेशान है, चिंतित है, परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, अपनी निगाहों को प्रभु की ओर करे। हमारा परमेश्वर जो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता। उसका वचन कहता, मैं तुझे कभी निसहाय नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि अपने दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। वो परमेश्वर आज भी सच्चा परमेश्वर है, वो मेरी और आपकी अगुवाई करेगा। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़े। आज का दिन जो प्रभु ने हमें दिया, आनंद के साथ व्यतीत करें, अपने परिवार के साथ खुश रहें, आनंदित रहें, प्रभु का धन्यवाद दें और प्रभु से कहें, प्रभु अपने हाथ के नीचे हम सभी को बना के रखें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें इन सुंदर वचनों के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते, धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते वास्तव में प्रभु जी, जब हम अपनी इच्छा के अनुसार मांगते प्रभु, तो हम बहुत कम मांगते हैं, लेकिन जब आप हमें देना चाहते हैं प्रभु, हमारी सोच हमारी समझ से कहीं बढ़कर होता है। इसलिए प्रभु आज से हम अपनी सोच, अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए प्रभु, हम आप पर डिपेंड हैं, आप पर निर्भर है प्रभु, आप ही हमारा सहारा है। अपने हाथों को बढ़ाए, अपनी आशीष के हाथों को आगे बढ़ा के प्रभु हमारे खत्तों पर, हमारे कमाई पर, हमारे लोगों पर अपना आशीष का हाथ रखें। और प्रभु जैसी जिसकी आवश्यकता प्रभु, आप अपने वचन के अनुसार उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें इन विपरीत परिस्थितियों में भी संभाला है, हमें किसी रीति से किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होने दी। इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज भी हम स्वस्थ, तंदुरुस्त और आनंदित हैं। हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें एक सही सोच और समझ और विवेक से भरा हुआ मन दे कि हम अपने जीवन में जो आपको भाता प्रभु, उसके अनुसार जीवन में करने पाए, आगे बढ़ने पाए। जो आशीषें आपने हमारे लिए रखी, हमारे लोगों के लिए रखी प्रभु, उन आशीषों से आप प्रत्येक को नवाजें। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े प्रभु, हमारे प्रिय लोगों पर आपकी आशीष मांगते हैं। हर एक को नाम बनाम प्रभु आपके हाथों में देते हैं। हर एक परिवार को, उनके जीवनों को, उनके घरानों को प्रभु, और उनकी कमाई को पिता परमेश्वर, के खत्तों को, उनकी हर एक चीजों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। और आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, उन सबों पर आपकी बरकत और आशीष बना हाथ है। हम जानते हैं प्रभु, हम भले अलग अलग अपने अपने स्थानों में प्रभु, पर आपने हमें अपनी पवित्र आत्मा में बांध रखा है पिता। अपनी आत्मा में आपने हमको बांधा है प्रभु, और हमने आपकी पवित्र उपस्थिति का एहसास किया। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय लोग जहां कहीं भी है प्रभु, उनके स्थानों पर, उनके घरों पर, उनके परिवारों पर आशीष बना रखें। हर एक को प्रभु आपकी आशीषों के द्वारा मैं विदा करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन रोटी आज अपने को दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन।
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, आपके पूरे परिवार और आपके घरानों के साथ अब से लेके हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीषित करे, अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाता चले। धन्यवाद कि आपने अपने समय को निकाल के हमारी इस आराधना में सम्मिलित हुए। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आज से उन्नत और आशीष प्रदान करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और आप जहां कहीं भी हैं सुरक्षित रहें। हम निरंतर आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं में आप सभी हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाला सप्ताह हम सभी के लिए आशीष का कारण होगा। इन आशा भरे वचनों के साथ हम फिर से मुलाकात करेंगे आने वाले वेडनेसडे की मीटिंग में, आराधना में, संध्या 7:30 बजे। प्रभु ने अगर हमें जीवन दिया तो हम फिर से मुलाकात करेंगे और फिर से प्रभु का धन्यवाद करेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक अपने घर और परिवार में सुरक्षित रहें और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम भी निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा और प्रभु के आशीष भरे वचनों के द्वारा मैं आप सभी को विदा करता हूँ। प्रभु की आशीष आप सबों के साथ। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।